नमस्कार दोस्तों, आज हम सबसे भयानक चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। उत्तरकाशी के धाराली गांव में बादल फटा, 4 की मौत, कई लापता, तबाही का मंजर रोंगटे खड़े कर देने वाला। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। मंगलवार को खीरगंगा नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में बादल फटने से धाराली गांव में भयंकर फ्लैश फ्लड आया, जिसमें अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने बताया कि एक बड़ी लहर की तरह फ्लैश फ्लड ने गांव को अपनी चपेट में ले लिया। जानमाल के नुकसान का आकलन जारी है। मौके पर सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात कर हालात की जानकारी ली और तुरंत आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीमें भेजने के निर्देश दिए। धाराली गांव से जो दृश्य सामने आए हैं वे दिल दहला देने वाले हैं। बाढ़ का पानी घरों, दुकानों और सड़कों को बहाकर ले गया, हर ओर मलबा, कीचड़ और तबाही का नज़ारा। स्थानीय लोगों को आशंका है कि मलबे के नीचे करीब 10 से 12 मजदूर दबे हो सकते हैं। वहीं बड़कोट तहसील के बनाला पट्टी क्षेत्र में कूट गधेरा नाले के उफान में 18 बकरियां बह गईं। मौसम विभाग ने राज्य में 10 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। खासकर पहाड़ी इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। फिलहाल हर्षिल और भटवाड़ी से रेस्क्यू टीमें रवाना की गई हैं और मलबे में फंसे लोगों को खोजने व सुरक्षित निकालने का काम जारी है। सरकार से अपील है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई जाए और स्थानीय लोगों को राहत सामग्री शीघ्र पहुंचाई जाए। गंभीर नहीं रहे गंभीर। इंग्लैंड पर रोमांचक जीत के बाद गौतम गंभीर ने खो दिए होश, खुशी में छलक पड़े आंसू। लंदन के कैनिंगटन ओवल से बड़ी खबर। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए थ्रिलर मुकाबले में टीम इंडिया ने 6 रन से रोमांचक जीत दर्ज की। लेकिन इस जीत का जश्न सिर्फ मैदान तक ही सीमित नहीं रहा। ड्रेसिंग रूम में जो नज़ारा देखने को मिला उसने हर भारतीय फैन का दिल छू लिया। हमेशा शांत, गंभीर और भावनाओं को काबू में रखने वाले हेड कोच गौतम गंभीर इस बार खुद पर काबू नहीं रख सके। जैसे ही मोहम्मद सिराज ने इंग्लैंड के आखिरी बल्लेबाज गस एटकिंसन को आउट किया, गंभीर खुशी में मौने मोकल की गोद में ऐसे कूदे जैसे कोई बच्चा अपनी जीत की खुशी में झूम रहा हो। बीसीसीआई ने जीत के बाद ड्रेसिंग रूम का वीडियो शेयर किया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखा कि गंभीर सिर्फ उछले नहीं बल्कि भावुक भी हो गए। कैमरे ने उन्हें आंखों में आंसू के साथ कैद किया। ये जीत उनके लिए सिर्फ एक मैच नहीं, एक इमोशनल रिडेम्पशन थी। मैच के आखिरी ओवर में जब इंग्लैंड का आखिरी बल्लेबाज क्रिस वोक्स, जो पहले से ही चोटिल थे, नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े थे और एटकिंसन ने स्कोर को मात्र 7 रन दूर पहुंचा दिया था, तब पूरा ओवल स्टेडियम सांसें रोककर देख रहा था। तभी सिराज ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए आखिरी विकेट चटकाया और स्विस सेलिब्रेशन के साथ दौड़ पड़े। टीम के सभी खिलाड़ी उन पर टूट पड़े। वहीं दूसरी ओर ड्रेसिंग रूम में गंभीर ने रायन टेंडोशेट को गले लगाया और पूरी टीम ने मिलकर ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया। मैच के बाद गंभीर ने एक्स पूर्व में ट्विटर पर एक बेहद ही दमदार संदेश लिखा। हम कुछ मैच जीतेंगे, कुछ हारेंगे, लेकिन हम कभी हार नहीं मानेंगे। शाबाश लड़कों। इस जीत की अहमियत इसलिए और भी बढ़ जाती है क्योंकि गंभीर को पिछले साल अक्टूबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज के बाद से लगातार आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था। अब जब अगली टेस्ट सीरीज वेस्टइंडीज के खिलाफ घर में है तो गंभीर की नज़रें उसी फॉर्म को दोहराने पर होंगी। गंभीर की मुस्कान और आंसू इस बात का सबूत हैं कि ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये थी आत्मविश्वास की वापसी, आलोचनाओं को जवाब और टीम के साथ एक नया जुड़ाव। टीम इंडिया ने सिर्फ मैच नहीं, दिल भी जीत लिया। अब लद्दाख में चांद और मंगल की तैयारी। इसरो ने शुरू किया होप मिशन, बना मून मिशन का रिहर्सल जोन। लद्दाख की ठंडी और वीरान जमीन, जिसे अक्सर मूनस्केप कहा जाता है, अब भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक नई क्रांति का गवाह बनने जा रही है। इसरो प्रमुख डॉक्टर वी नारायणन ने लद्दाख में 4300 मीटर की ऊंचाई पर होप यानी हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन एनालॉग मिशन की शुरुआत की है। यह नई फैसिलिटी किसी फिल्मी सेट की तरह नहीं, बल्कि चंद्रमा और मंगल जैसे माहौल की रियल ट्रेनिंग ग्राउंड है। यहाँ अंतरिक्ष यात्री जैसी स्थितियों में इंसानों के व्यवहार, शरीर की प्रतिक्रिया और टीम डायनेमिक्स को गहराई से परखा जाएगा। डॉक्टर नारायणन ने कहा, ये सिर्फ सिमुलेशन नहीं बल्कि भविष्य की एक रिहर्सल है। ये हमें मानव अंतरिक्ष यात्रा के मानसिक और शारीरिक पहलुओं को समझने में मदद करेगा। ये प्रोजेक्ट भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसमें चंद्रमा और मंगल पर मानव भेजने की योजना बनाई गई है। इस पूरे मिशन को प्रोटोप्लैनेट नाम की बेंगलुरु स्थित निजी कंपनी ने तैयार किया है, जिसे इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर HSFC का समर्थन प्राप्त है। भारत ने हाल ही में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा था, जिस पर करीब 550 करोड़ रुपए खर्च हुए। लेकिन होप जैसी एनालॉग फैसिलिटी सिर्फ 1 करोड़ रुपए में तैयार की गई है और ये लगभग सभी जरूरी चीजों का टेस्ट कर सकती है, बस माइक्रोग्रेविटी
ग्रेविटी को छोड़कर। क्यों खास है होप मिशन? अंतरिक्ष में इंसान के व्यवहार का अध्ययन। गगनयान, अंतरिक्ष स्टेशन 2035 और चंद्र मिशन 2040 के लिए रिहर्सल। माइक्रो ग्रेविटी छोड़कर बाकी सभी स्थितियों की ट्रेनिंग। भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर को मिल रही नई उड़ान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार इस प्रोजेक्ट में पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया गया है। ये भारत के अंतरिक्ष सेक्टर को नई दिशा दे रहा है। डॉक्टर नारायणन ने आगे कहा, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये हमें उन सभी हालातों में तैयार करेगा जिनका सामना इंसानों को अंतरिक्ष में करना पड़ता है। न्यूयॉर्क के सबवे में पानी ही पानी, ट्रेन पर टूटा आफत का सैलाब, लाखों लोगों पर बाढ़ का खतरा। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में हालात बेकाबू हो गए हैं। 50 मिलियन से ज़्यादा लोग बाढ़ की चेतावनी के दायरे में हैं और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इस तबाही की तस्वीर बयां कर रहा है। 31 जुलाई गुरुवार को चांटल मैक्लॉफ्लिन नाम की एक महिला ने उस वक्त वीडियो शूट किया जब वह दोपहर के 3:51 पर हडसन लाइन ट्रेन पकड़ने के लिए ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पर मौजूद थी। उन्होंने देखा कि ट्रेन पर छत से पानी का सैलाब गिर रहा है, जैसे कोई झरना बह रहा हो। चांटल ने एक्स पहले ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, वाह, ऐसा तूफानी नज़ारा पहले कभी नहीं देखा एट मेट्रोनॉर्थ ट्रेन पर एट ग्रैंड सेंट्रल नीक में। सभी न्यूयॉर्क वासियों की सुरक्षित यात्रा की कामना। वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन के एक हिस्से पर लगातार पानी गिर रहा है, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां यात्री फिलहाल खड़े रह सकते हैं। ये दृश्य न सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि यह न्यूयॉर्क शहर की मौजूदा आपदा की भयावहता को उजागर करता है। हालात को देखते हुए न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल और न्यू जर्सी की कार्यवाहक गवर्नर तहेशावे ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। न्यूयॉर्क सिटी के आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी नागरिकों से अपील की है कि शुक्रवार की दोपहर तक अनावश्यक यात्रा से बचें। क्या है सबसे बड़ी चिंता? सबवे सिस्टम में पानी भरने से ट्रेनों का संचालन प्रभावित, लाखों की संख्या में यात्री फंसे। भारी बारिश और जलभराव से पूरे शहर की रफ्तार थमी। एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता, अब पानी में डूबा नजर आ रहा है। ग्रैंड सेंट्रल जैसे हाईटेक टर्मिनल में अगर पानी घुस जाए तो समझा जा सकता है कि हालात कितने गंभीर हैं। प्रशासन से लेकर आम नागरिक तक हर कोई अब सिर्फ एक बात कह रहा है, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। भयानक टक्कर में टाटा नेक्सॉन पूरी तरह तबाह, लेकिन सवार सभी सुरक्षित। मालिक बोला, अगली गाड़ी भी नेक्सॉन ही लूंगा। टाटा नेक्सॉन एक बार फिर साबित कर रही है कि जब बात सुरक्षा की हो तो यह एसयूवी किसी से पीछे नहीं है। भारत की सड़कों पर कई बार ये देखा गया है कि खतरनाक एक्सीडेंट्स में भी नेक्सॉन ने अपने यात्रियों की जान बचाई है। और अब हरियाणा के होडल से एक और ऐसा ही मामला सामने आया है। एक भीषण हादसे में टाटा नेक्सॉन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन राहत की बात यह रही कि गाड़ी में बैठे सभी लोग सुरक्षित बच निकले। इस हादसे का वीडियो इंस्टाग्राम हैंडल राहुल चौधरी पर शेयर किया गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि गाड़ी का अगला हिस्सा बुरी तरह टूट चुका है। जानकारी के मुताबिक ये हादसा एक हेड ऑन कॉलिजन यानी सामने से टक्कर जैसा लग रहा है। गाड़ी का फ्रंट फेशिया पूरी तरह डैमेज हो चुका है और उसकी बनावट पूरी तरह बिगड़ गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कैबिन यानी अंदर का हिस्सा लगभग सही सलामत नजर आता है। अपील में मामूली डैमेज के अलावा संरचना को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। एयरबैग समय पर खुले, जिसने यात्रियों की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाई। सबसे दिल छू लेने वाली बात तो तब सामने आई जब गाड़ी के मालिक ने कैमरे पर कहा, मेरी अगली गाड़ी भी नेक्सॉन ही होगी। ये बयान अपने आप में टाटा की बिल्ड क्वालिटी और भरोसे का सबूत है। कीमत की बात करें तो टाटा नेक्सॉन की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 800 लाख रुपए से शुरू होती है। वहीं इसका टॉप स्पेक डार्क एडिशन 1560 लाख रुपए एक्स शोरूम में उपलब्ध है।